दोस्तों नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, बच्चों नमस्कार। आज की क्लास में नाउन को ही आगे बढ़ाएंगे। नाउन मैंने बताया था, नाउन कुछ भी नहीं है। नाउन एक नाम है। वो एक आदमी का नाम हो सकता है, एक जाति का नाम हो सकता है, एक पदार्थ का नाम हो सकता है, एक भाव का नाम हो सकता है, एक समूह का नाम हो सकता है। तो पहला नाउन हमने कहा था कि कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है? जो पूरी जाति का बोध कराए, एक पूरी कम्युनिटी का बोध कराए। जैसे हमने कहा प्लानिट। प्लानिट प्लानिट क्या होता है? ग्रह। ग्रह, सौरमंडल के ग्रह। प्लानिट प्लानिट क्या है? ग्रह। और पृथ्वी क्या है? उस प्लानिट का एक नाम है, EARTH, प्लानिट। ठीक है ना। मंगल ग्रह भी है, मार्स। जुपिटर भी है, जुपिटर। ठीक है ना। मरकरी भी है, मरकरी। और वीनस, VENUS। अब ध्यान सुनिए, प्लानेट एक ग्रह का नाम है, कॉमन नाउन। ठीक है ना। उसमें से एक अर्थ है। अर्थ क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। दूसरा मार्स, मंगल ग्रह। तीसरा जुपिटर, बृहस्पति ग्रह। और चौथा मरकरी। पांचवा वीनस। तो जैसे ही मैंने इन सबको एक ग्रुप बनाया, क्या कॉमन बात निकली? ये सभी ग्रह हैं। तो ग्रह, प्लैनेट क्या है? एक कॉमन नाउन है। और अर्थ प्रॉपर नाउन है, मार्स भी प्रॉपर नाउन है, जुपिटर भी प्रॉपर नाउन है, मरकरी भी प्रॉपर नाउन है, वीनस भी क्या है? प्रॉपर नाउन। प्लैनेट, ग्रह क्या है? अब जैसे मैं तो कैपिटल राजधानी। कैपिटल राजधानी। कैपिटल कोई भी हो सकती है, दिल्ली हो सकती है। दिल्ली कैपिटल का नाम है। क्या है? दिल्ली कैपिटल का नाम है। श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो। कोलंबो क्या है? कैपिटल का नाम है। ठीक है ना। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। तो ये भी कैपिटल। तो यहां से कॉमन क्या निकला? कैपिटल। तो दिल्ली, कोलंबो और टोक्यो, ये सारे क्या है? प्रॉपर नाउन है। और कैपिटल क्या है आपका? कैपिटल क्या है आपका? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को एक नाम दे दो, वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा वो? प्रॉपर नाउन। दूसरा है मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन ऐसे नाउन जो फाइनल प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प करते हैं, वो सारे क्या होंगे? मैटेरियल नाउन। जैसे जो हमारा घर में बहुत से मटेरियल लगे। ब्रिक मैंने क्या है? ईंट। स्टोन भी लगा है, पत्थर भी लगा है। ठीक है ना। सीमेंट भी लगा है, सीमेंट। लकड़ी भी लगी है, वुड। तो ये सारे के सारे क्या है? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन वे नाउन्स हैं जिनसे फाइनल प्रोडक्ट तैयार होते हैं। अब आपने चाय बनाई, चाय में आपने क्या? शुगर डाला, शुगर चीनी, वाटर डाला। ठीक है ना। और अन्य चीजें डाली। तो शुगर और वाटर जो क्या हो गए आपके? क्या हो गए? मटेरियल नाउन। जो धातु होती हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, ये भी क्या है आपके? मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन। ठीक है ना। मटेरियल नाउन वे नाउन जिनसे फाइनल प्रोडक्ट तैयार होते हैं। अगला फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वे नाउन जो देखे नहीं जा सकते, छुए नहीं जा सकते, पकड़े नहीं जा सकते, उनको क्या कहा जाता है? भाववाचक संज्ञा। जो भावों में है, आपकी भावनाएं, फीलिंग। फीलिंग क्या है? भावना। इमोशन, भावना। इमोशन, भावना। चतुराई, देख थोड़ा सकते हैं चतुराई को? क्लेवरनेस, CLEVER, क्लेवरनेस। क्लेवर होता है चतुर। क्लेवरनेस, चतुराई। चतुराई। अच्छाई, गुडनेस। अच्छाई क्या है? गुडनेस। ये क्या है आपका? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्टी, HONE, ऑनेस्टी, ईमानदारी। सिंपैथी, SYM, सिंपैथी क्या होती है? सहानुभूति। काइंडनेस, दयालुता। काइंडनेस, ये सभी क्या है आपके? काइंडनेस क्या है आपकी? दयालु। ये सभी नाउन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, पकड़ा नहीं जा सकता, केवल
फील किया जा सकता है। तो पहला हमारा नाउन था कॉमन नाउन। कॉमन नाउन की एक यूनिट को, इकाई को एक नाम दो, प्रॉपर नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको देखा नहीं जाए, छुआ नहीं जाए, पकड़ा नहीं जाए, एब्स्ट्रैक्ट। मटेरियल नाउन वे नाउन जिनसे फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो सकते हैं। एक फाइनल प्रोडक्ट बनाने में दो या दो से अधिक क्या है, मटेरियल नाउन यूज हो सकते हैं। और तीसरा है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। जैसे आर्मी, आर्मी एक सोल्जर से आर्मी नहीं बनेगी, बहुत से सोल्जर चाहिए। आर्मी, जूरी जजों का एक पैनल, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट सांसद जिसमें हैं 543 सांसदों से, एमपी से पार्लियामेंट बनी है। असेंबली, हरियाणा की जो असेंबली में कितने सदस्य हैं, कितने एमएलए हैं? 90। असेंबली, ठीक है ना। तो आर्मी, जूरी, पार्लियामेंट, असेंबली और टीम। क्रिकेट की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी। छठा, ठीक है ना। क्लास, बच्चों की जो क्लास है, क्लास। ये सारे के सारे कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। तो कलेक्टिव नाउन जो है समूहवाचक संज्ञा है। और कलेक्टिव नाउन जब मिलके काम करता है तो इसके साथ वर्ब सिंगुलर लगेगी। और जब कलेक्टिव नाउन बट जाएगा तो इसके साथ क्या लगता है? प्लूरल वर्ब, और प्लूरल ही इसका प्रोनाउन रहता है। तो आज पिछली बात को एक बार फिर दोहराते हुए, ए टू जेड क्या है? अल्फाबेट्स। अल्फाबेट से क्या बना? शब्द। शब्द बना मोहन। मोहन क्या है? एक शब्द अल्फाबेट से। मोहन एंड सोहन, ठीक है ना, एक फ्रेज बनी। और मोहन प्लेज क्रिकेट, एक वाक्य बना। मोहन इज डांसिंग वाइल रवि इज सिंगिंग, क्या बने? यहाँ पे दो क्लाउज बने, एक वाक्य जिसमें दो क्लाउज है और वाइल ने इसको कनेक्ट किया। तो वर्णों से शब्द बने, शब्दों से फ्रेज बनी, शब्दों से वाक्य बने। और एक वाक्य में दो या दो से अधिक क्लाउज हो सकते हैं, उपवाक्य हो सकते हैं। आज हमने बात की नाउन पे। नाउन पहला है कॉमन नाउन, दूसरा प्रॉपर नाउन, तीसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, चौथा मटेरियल नाउन और पांचवा आपका कलेक्टिव नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन में कुछ समानताएं हैं, इक्वल फीचर्स है। जैसे गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल। गोल्ड क्या है? एक कीमती धातु है। गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल। तो गोल्ड यहाँ पे क्या है? मटेरियल नाउन का एग्जाम्पल है, मटेरियल नाउन का एग्जाम्पल है। दूसरा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी क्या है? ईमानदारी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। अब ध्यान देना, गोल्ड मटेरियल नाउन है और जो आपका ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ये दोनों हमेशा सिंगुलर रहेंगे। इस बात को नोट किया जाए कि जो मटेरियल नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, दोनों हमेशा कभी भी प्लूरल सेंस में, गोल्ड्स नहीं होगा, ऑनेस्टीज नहीं होगा, ठीक है ना। गोल्ड इज दोनों के साथ क्या जाएगा? सिंगुलर वर्ब है, आर नहीं होगा, इज होगा। गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, तो गोल्ड यहाँ पे मटेरियल नाउन है, ऑनेस्टी यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और जनरल सेंस में गोल्ड मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कोई आर्टिकल ना तो ए आएगा, ना एन आएगा, ना ही आर्टिकल दी आएगा। ए और एन क्या होता है? इनडेफिनिट आर्टिकल, अनिश्चित आर्टिकल। और दी क्या होता है? डेफिनिट आर्टिकल। तो मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कभी भी ना तो कोई आर्टिकल आएगा और ना कोई क्या है?
ये हमेशा सिंगुलर रहेंगे और सिंगुलर ही इनकी क्या होगी, वर्ब होगी। अब जो इनका प्रोनाउन होगा गोल्ड, गोल्ड, गोल्ड ना तो मैन है ना वुमेन है, तो इसके लिए इसका प्रोनाउन क्या होगा, इट होगा। और ऑनेस्टी ना तो मेल है ना फीमेल है, तो इसका भी प्रोनाउन क्या होगा, इट होगा। ही मेल के लिए और सी क्या है, फीमेल के लिए। तो वो जो मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसका जो प्रोनाउन हमेशा क्या रहता है, इट। क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर में है। मैंने ये कहा इनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ये जनरल सेंस में है। लेकिन जब मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप पार्टिकुलर बना देते हैं तो इनसे पहले आर्टिकल दा होगा। जैसे द ऑनेस्टी ऑफ हरीश चंद्र इज वेल नोन टू ऑल ऑफ अस, ठीक है ना। तो इस द गोल्ड ऑफ जोहान्सबर्ग इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है ना। तो यहां पे आज हम क्या करें, प्रोनाउन पे। पर्सन हमारे तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई माई मी, आई माई और मी, वी आवर अस और यू आर, ये आपका फर्स्ट पर्सन है। आई और वी क्या है, ये सब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस, ये पोसेसिव केस। आज हम इस पे बात करेंगे। मैंने पहले ही बोला बिल्कुल हम जड़ से, जीरो से, माइनस लेवल से, जिसको कुछ भी नहीं समझ में आता होगा 1 महीने फॉलो कीजिए, आपको सब आना समझ। तो फर्स्ट पर्सन क्या है, आई माई मी। सेकंड पर्सन है यू, योर और यू, ये आपका क्या हो गया, सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन है ही किसके लिए आता है, जेंट्स के लिए, ही, हिज और हिम। सी आता है फीमेल के लिए, सी, हर और हर। इट न्यूट्रल जेंडर, इट, इट्स और इट। दे, देयर, THEIR, THEIR पोसेसिव केस है, THERE वहां, दे, देयर, देम। ही, सी, इट, ही का, सी का और इट का जो प्लूरल होगा वो दे होगा, दे, देयर, देम। हु, हुज, हुम, हु, हुज, WHOSE, हुम, WHOM, हु, हुज, हुम। आज हम इतना ही रखते हैं, दे, देयर, देम तक रखते हैं। तो फर्स्ट पर्सन जो है आई माई मी, आई ये हमेशा सब्जेक्टिव है। आई लाइक यू, वी लाइक यू, ठीक है ना, ये सब्जेक्ट की तरह काम करता। मी ऑब्जेक्ट की तरह। डू यू लाइक मी, डू यू लाइक अस, तो यहाँ पे मी और अस ऑब्जेक्ट की तरह, आई और वी सब्जेक्ट की तरह। माई और अवर, ही इज माई ब्रदर, माई ब्रदर मेरा भाई, पोसेसिव केस। अवर, दिस इज आवर हाउस, ये हमारा घर है। यू, यूर, यू सब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस। हैव यू डन योर वर्क, ही जेंट्स के लिए, ही, हिज, हिम, सी, हर, इट न्यूट्रल जेंडर, जो ना मेल है ना फीमेल है उसके लिए क्या आएगा, इट, इट्स, इट। और ही का, सी का और इट का प्लूरल क्या होता है, दे होता, दे, देयर, देम। एक है फिर हु, हुज क्या है आपका पोसेसिव केस, हुम क्या है आपका ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है ना। इसी तरह से एक है वन, वंज, ONES और वन, ONE, वन। तो हमने आज किया, पहले हमने नाउन के बारे में बताया। दूसरा, उन नाउन की जगह जो वर्ड रिप्लेस करेंगे वो क्या क्या हो सकते हैं। थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, थर्ड, सेकंड पर्सन, थर्ड। फर्स्ट पर्सन आई माई मी, वी आवर अस, यू योर यू, ही हिज हिम, सी हर, इट इट्स इट, ही सी इट का प्लूरल क्या होगा, दे, देयर, देम। और हु, हुज, हुम, वन, वंज, वन। तो
अल्फाबेट से शब्द बने, शब्दों से फ्रेज बनी। फ्रेज क्या? जिसका अर्थ निकले जो शब्द नहीं है, दो या दो से अधिक शब्द जिसका अर्थ निकले जो सेंटेंस नहीं है। और क्लाउज क्या? वाक्य का ऐसा हिस्सा जिसका अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट है या अपनी वर्ब है, ऑब्जेक्ट हो भी सकता है ना। एक वाक्य में दो या दो से अधिक क्लाउजेज हो सकते हैं, उपवाक्य हो सकते हैं। नाउन क्या है? एक नाम है, एक जाति का नाम हो सकता है, एक व्यक्ति का नाम हो सकता है, एक पदार्थ का नाम हो सकता है, एक भाव का नाम हो सकता है, एक समूह का नाम हो सकता है। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मैटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर सेंस में होंगे। जनरल सेंस में इनसे पहले ए एन दा कोई आर्टिकल नहीं होगा। और जब ये सिंगुलर होंगे तो इनके साथ वर्ब भी क्या जाएगी? सिंगुलर जाएगी। गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो दोस्तों, आज की क्लास को आज हम यही खत्म करते हैं। उम्मीद है कि जो मैंने आपको इतने आराम से, इतने प्यार से, बड़े धीमे धीमे आपको जो इंग्लिश का ग्रामर बताया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो इस वीडियोज को, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर का धमाका उठा दो, ताकि वो बच्चे, मैं बार बार बोलता हूँ, वो बच्चे जो दिन रात एक कर रहे हैं लेकिन गाइडेंस की वजह से सफलता पाने में नाकाम रह रहे हैं, अगर वो इन वीडियोज को ठीक तरह से फॉलो करोगे तो एक दिन उनको सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। जय श्री श्याम।